Hello everyone, welcome back to IUR Preps. I am Jia, a second year BMS student from Haryana, and I am going to teach you रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना on this on IUR Preps. तो आज हम पढ़ेंगे यंत्र प्रकरण। यंत्र प्रकरण में हम सबसे पहले देखते हैं यंत्र की परिभाषा। ये है यंत्रते निमयते बध्यते रक्ष्यते वा पारद आदीन रसेन उपनयन तद यंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा पारद आदि द्रव्यों को यंत्रित, नियमित, बद्ध तथा रक्षा की जाती है उसे यंत्र कहते हैं। रसो नियंत्रिते येन यंत्रम तद इति उच्यते। स्वेदन जो हमारे पारद आदि जैसे द्रव्य होते हैं उनके हमारे शोधन, मारन, जारन वगैरह के लिए जिनका यूज किया जाता है वो हमारे यंत्र होते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यंत्र की परिभाषा आती हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो ये दो डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। यंत्र देखने वाले दोला यंत्र। दोला यंत्र क्या होता है कि हम एक घड़े को लेके उसके मुंह की तरफ दो छिद्र करते हैं आमने सामने। जैसे ये हमारा घड़ा हो गया तो इसका एक छिद्र यहाँ पे होगा, एक छिद्र इस साइड होगा। अब उसमें हमने शलाका डालेंगे, लकड़ी की या लोहे की शलाका डालेंगे, लकड़ी की, जिसमें कि हम बाद में जब उसका यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक पोटली बनाकर जिस द्रव्य का हमने शोधन या स्वेदन करना होता है उसको हम पोटली में बांध के उसको यहाँ पे इस शलाका में लटकाते हैं, जिसको कि बाद में हम द्रव्य जो होता है, जो भी हमारा लिक्विड होता है, जो भावना द्रव्य होता है, उसको इसमें डाल के फिर इसको अग्नि पर जितना भी हमें निर्धारित समय दिया जाता है उतने समय तक उसको हम अग्नि पे तप्त करके, जिसके बाद उसको जब वो टाइम हो जाता है तो उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। तो इसकी निर्माण विधि क्या हुई कि मिट्टी की हांडी में ऊपर हमने दो छिद्र बनाए, जिससे कि जिसमें अब मजबूत शलाका, लोहे की शलाका या लकड़ी की शलाका को प्रविष्ट किया जाएगा। अब शलाका के बीचों बीच कपड़े में बंधी हुई द्रव्य की पोटली को सूत्र के माध्यम से द्रव में डुबाना है। जो यहाँ पे ये जो द्रव्य है हमारा उसके अंदर उसको डालना है, जो कि हमारा भावना द्रव्य होगा। अब हमें जितने टाइम तक उसमें बताया गया है उतने टाइम तक उसमें मंद मंद अग्नि पर उसका पकाना है। इसमें सिद्धांत क्या हुआ, द्रव एवं अग्नि सन्निकर्ष। इसका यूज कहाँ किया जाता है, हमारा जो रस द्रव्य होते हैं उनका स्वेदन के लिए किया जाता है। सेकंड हमारे शोधन प्रयोगार्थ। हमारा दूसरा यंत्र है डमरू यंत्र। डमरू यंत्र से हमें क्या लगता है, जो उसकी शेप होती है वो डमरू जैसी होती है, जिसकी वजह से उसका नाम डमरू यंत्र पड़ा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे दो घड़े लेते हैं सेम साइज के। उसमें से पहले घड़े में हमने द्रव्य डाला जिसकी हमने भस्म बनाई, क्योंकि कॉमनली ये भस्म बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर दूसरे घड़े को हमने उल्टा करके पहले वाले के मुंह के ऊपर रखा। ये ध्यान रखना चाहिए इसमें हमें कि हमारे दोनों के मुंह हैं वो टोटली ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे को, उनमें कोई स्पेस ना हो। फिर उसके बाद इसको हम कपड़ मिट्टी करते हैं। कपड़ मिट्टी हम इसमें 7 टाइम्स करते हैं ताकि वो जो जॉइंट हम करते हैं घड़ों को वो अच्छे से हो, उनमें कोई वो वीक ना हो, या फिर हम कोई भी जब भस्म बना रहे होते हैं वो टूटे ना। फिर उसके बाद अब जब हम जो हमने द्रव्य है उसके में जो बढ़ने तक भाई इतने टाइम तक इसमें हम अग्नि देनी होती है, तो हम उस उतने टाइम तक उसको अग्नि प्रदान करते हैं। अब उसमें क्या होता है, कई द्रव्य हमारे जो वो भाप बन के ऊपर चले जाते हैं। तो अब उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हम यहाँ पे गीला कपड़ा, ठंडा कपड़ा रखते हैं, जिससे कि जो यहाँ से जो वेपर्स की फॉर्म में जो हमारा मटेरियल गया है वो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, जिससे कि बाद में हम जैसे हम इसको तोड़ते हैं, जैसे हमारा टाइम हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें से यहाँ से डायरेक्ट स्क्रैप आउट कर सकते हैं। इसका हमारा प्रिंसिपल होता है अग्नि सन्निकर्ष, और इसमें हम यूज़ करते हैं रसवस्मों के निर्माण के लिए। And if you want notes of these points, you can directly contact us on Instagram or our Telegram page, which is IUR Preps. Thank you.